ज्योतिष पूर्णतः बिल्कुल फलित नहीं है, इसीलिए ज्योतिष पे इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात कि ज्योतिष केवल और केवल एक 4 से 5 पॉइंट का जो आपका रहता है जीवन का, वो सिर्फ रीडिंग दिखा सकता है। वो ना तो उसमें कोई दम है करेक्ट करने का, ना वो सक्सेस दे सकता है, ना वो किसी का बिगाड़ सकता है। सिर्फ रीडिंग है। जैसे आप टेस्ट की लैब रिपोर्ट्स कैसे आके देखते हो कि मेरे इसमें कितनी कमियां है, खून में इतनी कमी है, बिलिरुबिन में ये कमी है, वो कमी है, ऐसे बस इतना ही है। ज्योतिष मतलब ये है कि मेरा ऐसा जीवन रह सकता है, पर उसमें भी अगर आप कर्म करोगे तो वो बदल सकता है, और अगर गलत कर्म करोगे तो खराब भी हो सकता है। जैसे आपको नौकरी के योग पे योग आ गए, पर आपको नौकरी नहीं मिली वैसी जैसे जितना उन्होंने क्लेम किया था। तो इसीलिए वो इसके ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर नहीं रहना है। कर्म अपने हाथ में है, अगर हम करेंगे तो हमको उसका फल मिलना है, पर वो राइट दिशा में लेना है। मतलब उसमें देवता की कृपा होनी चाहिए साथ में, तो वो फिर फलित होता है कर्म। उससे आपका कोई लेन देन नहीं है, किसी ने तंत्र नहीं किया है आपके इसमें, बस आपका जो है जो मसानी है। और दूसरी बात ये है कि आप ये जो गलत सलत टोटक जो किए इतने सालों से, वो बैठ गए हैं पूरे, उनकी जो नकारात्मक शक्ति है, क्योंकि टोटक पे देवता नहीं चलते, असुर ही चलते हैं। नहीं ये उतना सारी जो चीजें ये जो हो रही है जो इन्होंने फैला रखा है, इसको क्या करें? नहीं टोटली कुछ नहीं, पूरा टोटली रहता। इग्नोर। किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। ये लोग जो ज्योतिषी जो मृत होते हैं ना, वही लोग ये सब चलाते हैं कि कोई ज्योतिषी अगर कोई चीज़ बता रहा है तो उसका जो भी पूर्वज रहेगा, जो ज्योतिष जानता रहेगा, या फिर अन्य भी कोई ज्योतिष जो घूमते पूर्वज ही रहते हैं, रहते। यूजुअली पूर्वज, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, परंपरा से हमारा चलते आ रहा है। तो परंपरा से क्यों चलते आ रहा है? क्योंकि जो भी इनका जो ज्योतिष देखता था, वो जब मृत होता है तो वो चीज़ें उसी हिसाब से फलित करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो बता देते हैं ये लोग, वो चीज़ें आपके साथ घटित होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए जो नकारात्मक ज्योतिष होते हैं उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए, और ना उनकी कोई नकारात्मक बात सुननी चाहिए। पहले ही बोल देना कि नकारात्मक मुझे नहीं जानना है, क्योंकि इनके पास कोई ऐसी विद्या नहीं होती है जिससे ये आपका सूक्ष्म जगत का कुछ भी देख सके। ना ये आपका पितृ बता सकते हैं, ना ये आपके देवता बता सकते हैं, ना ये आपका पूर्व जन्म बता सकते हैं। इसके रूप में ये लोग जितनी चीज़ें कर रहे हैं, ये सब फ्रॉड है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी बिल्कुल है ही नहीं। 0.1% भी नहीं हो सकती ना, वो विद्या ही नहीं है वो। लेकिन सब कर रहे हैं, वही तो बता रहे हो। आप लोगों की गलती नहीं है ना, गलती इसने बताने वालों की है और लिखने वालों की है, जो लिख के गए हैं इतना सारा फालतू चीज़ जिसका कोई मतलब नहीं है। देवता को पता नहीं है कि वो सब विधान होता है, ये लोग अपने मनमानी लिखते जा रहे हैं, हाँ ये कर लो ये हो जाएगा। देवता को तो पता होना चाहिए वो करने के लिए वो चीज़। एक्चुअल में आजकल मैं बता रहा ना, हम जैसे लोग, नॉर्मल जैसे लोग जो हैं, जिसको कुछ समझ नहीं होती, वो यहीं पे फंसा हुआ है। अगर कोई बगलामुखी का उपासक है, वो बगलामुखी के लिए बोलेगा कि आप ये कर लो वो कर लो। कोई ज्योतिषाचार्य है तो वो ज्योतिष के उपाय बताएगा। तो एक नॉर्मल सिटीजन करेगा क्या? ईष्ट उपासना, इस ब्रह्मांड में एक ही चीज़ सत्य है, ईष्ट उपासना और गुरु शरणागति। ये दो ही चीज़, क्योंकि गुरु के कहने पर इष्ट जो होते हैं वो आपका कल्याण करते हैं अगर आप इष्ट उपासना करोगे तो। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं होता, न मोक्ष का मार्ग है न कार्य सिद्धि का मार्ग है। बाकी ये लोग जितना ये एक लाइनर वन लाइनर बताते हैं ना कि ये मंत्र पढ़ लो, ये स्तोत्र पढ़ लो, इससे हो जाएगा, ये सब कुछ भी फलित नहीं है, कोई विधान फलित नहीं है। जो देवता की सेवा में चाहिए, सबसे पहले अपने आप को सही करो, ध्यान के मार्ग से स्वयं को सही करो, अपने विकार सही करो। आपका ऑलरेडी बहुत सही है, पर थोड़ा और ध्यान करोगे तो ईष्ट में शरणागति जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे जीवन में कृपा फलित होनी शुरू हो जाएगी, और कृपा फलित होगी तो प्रोग्रेस होगी, अच्छी तकलीफ़ें नहीं आएंगी। तो सबसे मूल है इष्ट के लिए ध्यान। दूसरा चीज़ बलि, पशु बलि बहुत ज़रूरी होती है। हर जीव को अपनी ओर से कम एक पशु बलि हर साल की अवश्य देनी चाहिए देवियों को, क्योंकि देवियाँ ही सिर्फ पूज्य होती हैं। अभी क्या हो गया, देवी पूज्य है तो पुरुष भी पूज्य होना चाहिए। इसके लिए ज़बरदस्ती जहाँ पुरुष की ज़रूरत नहीं है वहाँ भी पुरुष को बिठा देते हैं है ना, क्योंकि देवी पूर्ण है, जो स्त्री है वो पूर्ण है, पुरुष जो है वो अधूरा है। तो इसीलिए पुरुष देवताओं को पूजने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, केवल देवी शक्ति की पूजा की जाती है, और वही सर्वस्व है। ये प्रकृति है। अब इसमें कहीं पे बीज डालोगे पृथ्वी में, उसमें से अंकुर फूटेगा ही, क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड स्त्री स्वरूप है। ठीक है, तो अच्छे से देवी की सेवा करो, पत्नी का छूटा पानी करना है, और आपका काम जो है नौकरी आपको नहीं लगेगी, वो नौकरी का प्रयास करो। ज्योतिषियों ने क्या बोला, किस कथावाचक ने क्या बोला, कौन पंडित क्या बोलता है, कौन सी किताब में क्या लिखा है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। अपन अपनी देवी की सेवा करेंगे अच्छे से, और देवी की कृपा के माध्यम से जीवन सफल करेंगे। ठीक है, बराबर।
एकदम करेक्ट चीज़। ऐसा तो नहीं लिखा है कि आप अपना काम कुछ कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा ना। जो कर रहे हो वही एग्जैक्ट चीज़ और जो चाह रहे हो वो भी एग्जैक्ट चीज़, दोनों पर्चे में आए, ये नहीं कि एक में आए हो है ना। हाँ, और क्या हो रहा? मार्गदर्शन ऐसा नहीं चाहिए कि सिर्फ एक चीज़ के लिए मैं मतलब कहीं एक जगह जोड़ के मैं कहीं दूसरी जगह पे जाना भी नहीं चाहता हूँ। जाने की जरूरत भी नहीं रहती है। पूछिए क्या हुआ था। क्या हुआ था उनका पत्नी का? कुछ नहीं, चीज़ें जैसे चल रही थी, फ्रीडम अपन ने भी दे रखा था, फ्रीडम का कुछ नेगेटिव चीज़ें देखने को मिली है, चीज़ें सामने आई हैं। बराबर है। धोखा। कुछ चीज़ें ऐसी भी आई सामने कि आप जानते हैं, मैं बता नहीं सकता। तो इसीलिए एक ही शब्द मैंने लिख दिया है उसी संदर्भ में। और इवन मतलब वो चीज़ें देखने के बाद हो सकता है कि कोई नहीं मौका रखे। भी ना दे, लेकिन मैंने मौका दिया। लेकिन शायद हो सकता है कि मेरी किसी न किसी भगवान को मेरी पूजा कभी लग गई होगी, तो वो आने के बाद वो खुद से चली गई। शायद ऊपर वाली की भी यही कंडीशन है कि सहयोग नहीं है क्योंकि नहीं लाना है, उसको ख़त्म कर लो, दूसरा विवाह होगा आपका, ठीक है। और उसका ज़्यादा मेंटल प्रेशर मत लो। नहीं है कि ना, दोनों जन देवी सेवा करो। ये सब क्या होता है, अपन गलत देवता पूछते रहते हैं ना, उसी कारण से ऐसी पिशाची न्यूज़ अपना साथ पड़ता है। नहीं तो अपन अच्छे भले लोग काहे को अपने को ऐसी स्त्रियाँ मिले, है कि नहीं। ये पूर्व जन्म के कुछ कर्म अपने रह जाते हैं उधार, तो इसलिए वो पिछला जन्म तो अपना प्रताड़ित किए ही रहती हैं, इस जन्म में भी थोड़े समय के लिए आकर अपनों को प्रताड़ित करती हैं वो। तो वो प्रताड़ना मानकर जो भी उसका बन रहा है वो बन बुना के अपने छुड़वा लीजिए, और उसके बाद अच्छे से जो अच्छी कन्या जो आपकी युगल आत्मा रहेगी उससे आपका विवाह होगा और बढ़िया से वो जीवन चलाएगी। दोनों जन देवी की सेवा करो बढ़िया। ये छोटे मोटे देवताओं के चक्कर में पड़ना नहीं, क्योंकि इन लोगों के यहाँ क्या है, ये लोग जानते नहीं हैं और इसलिए मानते नहीं हैं। इनको युगल आत्माएं होती हैं, पुरुष स्त्री एक ही होते हैं, ये सब उनको पता ही नहीं है इन देवताओं को जो समाज में इतने सारे चल रहे हैं। तो इसीलिए इनको जिसको मन किया उसको पकड़ा, उसको उसके साथ लगा दिया, उसको उसके साथ लगा दिया, ऐसा थोड़ी होता है। और इसी चक्कर में आप लोगों का जीवन फिर बर्बाद होता है, तामसिक होता है, बिना मतलब का। कोई गलती नहीं अपनी उसके बाद भी। अब उसमें आपकी क्या गलती है, आप तो सही चीज़ कर रहे थे। स्त्री को एम्पावर्ड रहना चाहिए, देवी स्वयं बोलती हैं, पर उस एम्पावरमेंट का यूज़ स्त्री ने एक लिमिट में करना चाहिए। उसका उपयोग इसमें करो कि दोनों जन की यात्रा अच्छी हो, क्योंकि पहले जैसा होता था मारपीट के स्त्रियों को रखते थे, वो गलत चीज़ थी। तो अब फ्रीडम मिल रहा है और मिलना चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग न किया जाए, क्योंकि समाज में से पिशाच सब चले नहीं गए हैं, ऐसे अनेकानेक मिलेंगे, है कि नहीं। जब वो तैयार तुम्हारी एंड से तैयारी रहेगी तो सामने वाला क्यों मना करेगा। नहीं, पूजा तो करना चाहिए, पूजा करने में दिक्कत नहीं। पर टोटक की शक्ति आपके यहाँ पे आई है, तो घर में पूछिए कौन कर रहा है ये सब चीज़ें। मैंने अभी बीच में कुछ दिन के लिए किया था, जैसे वो कुंडली पे जो आए थे कि हाँ वही तो बता रही हूँ। जैसे कि नहीं वो बरगद के पेड़ पे जैसे उसी को टोटक ही वही बोलते तो हैं। टोटक है, इसलिए बोल रहा वही हूँ। टोटक आपकी देवी बताने वाली ना यहाँ पे पढ़िए। वो सब कुछ भी नहीं करना चाहिए। कभी भी अपन अपने ईष्ट को कुछ भी करना है ना, ईष्ट को मजबूत करो। ये सब चीज़ें करने से सिर्फ आसुरी शक्तियाँ घर में आती हैं, और कुछ सही होता है क्या, उससे कुछ नहीं होता। जहाँ पे उनको भोग मिलता है, अब उनका भोग क्या होता है, मांस चढ़ाया जाता है, उनको मदिरा चढ़ाई जाती है, सारा चीज़। ये भी नहीं कि आप मांस चढ़ाओ तो मदिरा नहीं चढ़ाओ तो भी उनको वो आपका काम नहीं करेंगे। उनको जो चीज़ लगती है वो पूरा विधि विधान से देने के बाद वो काम करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। और काम करेंगे भी तो आपके ऊपर बैठ जाएंगे, फिर आपको ज़िंदगी भर परेशान रखेंगे। क्या प्रश्न है बेटा? प्रश्न तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक हैं, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन हो, फैमिली कंडीशन हो, अभी कुछ भी स्टेबल नहीं है, मतलब अच्छा, कुछ भी स्टेबल नहीं। क्या करते हैं? अभी प्राइवेट जॉब है, सैलरीड हूँ अभी तो, अभी प्राइवेट जॉब है, लेकिन जॉब भी मतलब ऐसी है कि मैं आज छोड़ दूँ तो कल छोड़ दूँ, बस यही विचार है मेरा। हाँ वो तो है, लिखा है इसका। पढ़िए। बराबर। एकदम करेक्ट चीज़।
ऐसा तो नहीं लिखा है कि आप अपना काम कुछ कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा ना? जो कर रहे हो वही एग्जैक्ट चीज़ और जो चाह रहे हो वो भी एग्जैक्ट चीज़, दोनों पर्चे में आए, ये नहीं कि एक में आए हो है ना? हाँ, और क्या हो रहा? बाकी मतलब वैवाहिक स्थिति तो मतलब बिल्कुल ऐसी है कि ख़त्म हो चुकी है। हम्म, और लाइफ में भी मतलब यही चल रहा है कि कब रीस्टार्ट करें, क्या करें या छोड़ दें, बाइंड अप करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ है वाइफ में? शादी के बाद से मतलब कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन पे भी शादी का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, और शादी के बाद से मेंटल स्थिति पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। पत्नी कहाँ है अभी? मायके पे 8 महीने में। क्या बोल रही हूँ? अब आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, इस कंडीशन पे अपन को लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, एक तो उसका भी मुझे आपसे ही मार्गदर्शन चाहिए। और मार्गदर्शन ऐसा नहीं चाहिए कि सिर्फ एक चीज़ के लिए मैं मतलब कहीं एक जगह जोड़ के मैं कहीं दूसरी जगह पे जाना भी नहीं चाहता हूँ। जाने की जरूरत भी नहीं रहती है। पूछिए क्या हुआ था? क्या हुआ था उनका, पत्नी का? कुछ नहीं, चीज़ें जैसे चल रही थी, फ्रीडम अपन ने भी दे रखा था, फ्रीडम का कुछ नेगेटिव चीज़ें देखने को मिली है, चीज़ें सामने आई हैं। बराबर है? धोखा। कुछ चीज़ें ऐसी भी आई सामने कि आप जानते हैं, मैं बता नहीं सकता। तो इसीलिए एक ही शब्द मैंने लिख दिया है उसी संदर्भ में। और इवन मतलब वो चीज़ें देखने के बाद हो सकता है कि कोई नहीं मौका रखे। भी ना दे, लेकिन मैंने मौका दिया। लेकिन शायद हो सकता है कि मेरी किसी न किसी भगवान को मेरी पूजा कभी लग गई होगी, तो वो खाने के बाद वो खुद से चली गई। शायद ऊपर वाली की भी यही कंडीशन है कि सहयोग नहीं है क्योंकि नहीं लाना है, उसको ख़त्म कर लो, दूसरा विवाह होगा आपका, ठीक है? और उसका ज़्यादा मेंटल प्रेशर मत लो। नहीं आएगी ना, दोनों जन देवी सेवा करो। ये सब क्या होता है, अपन गलत देवता पूछते रहते हैं ना, उसी कारण से ऐसी पिशाची न्यूज़ अपना साथ पड़ता है। नहीं तो अपन अच्छे भले लोग, काहे को अपने को ऐसी स्त्रियाँ मिले, है कि नहीं? ये पूर्व जन्म के कुछ कर्म अपने रह जाते हैं उधार, तो इसलिए वो पिछला जन्म तो अपना प्रताड़ित किए ही रहती हैं, इस जन्म में भी थोड़े समय के लिए आकर अपनों को प्रताड़ित करती हैं वो। तो वो प्रताड़ना मानकर जो भी उसका बन रहा है वो बन बुना के अपना छुड़वा लीजिए, और उसके बाद अच्छे से जो अच्छी कन्या जो आपकी युगल आत्मा रहेगी उससे आपका विवाह होगा और बढ़िया से वो जीवन चलाएगी। दोनों जन देवी की सेवा करो बढ़िया। ये छोटे मोटे देवताओं के चक्कर में पड़ना नहीं, क्योंकि इन लोगों के यहाँ क्या है, ये लोग जानते नहीं हैं और इसलिए मानते नहीं हैं। इनको युगल आत्माएं होती हैं, पुरुष स्त्री एक ही होते हैं, ये सब उनको पता ही नहीं है इन देवताओं को जो समाज में इतने सारे चल रहे हैं। तो इसीलिए इनको जिसको मन किया उसको पकड़ा, उसको उसके साथ लगा दिया, उसको उसके साथ लगा दिया, ऐसा थोड़ी होता है। और इसी चक्कर में आप लोगों का जीवन फिर बर्बाद होता है, तामसिक होता है, बिना मतलब का। कोई गलती नहीं अपनी उसके बाद भी। अब उसमें आपकी क्या गलती है? आप तो सही चीज़ कर रहे थे। स्त्री को एम्पावर्ड रहना चाहिए, देवी स्वयं बोलती हैं, पर उस एम्पावरमेंट का यूज़ स्त्री ने एक लिमिट में करना चाहिए। उसका उपयोग इसमें करो कि दोनों जन की यात्रा अच्छी हो, क्योंकि पहले जैसा होता था मारपीट के स्त्रियों को रखते थे, वो गलत चीज़ थी। तो अब फ्रीडम मिल रहा है और मिलना चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग न किया जाए, क्योंकि समाज में से पिशाच सब चले नहीं गए हैं, ऐसे अनेकानेक मिलेंगे, है कि नहीं? जब वो तैयार तुम्हारी एंड से तैयारी रहेगी तो सामने वाला क्यों मना करेगा? बहुत पहले की बात है, मतलब हमारे यहाँ चाचा की बेटी बहुत पहले वो उसको गाड़ा गया। गाड़ी गई है, वे पढ़िए। पितृ बन गई है वो। एक तो उसका उच्चाटन है, वो पितृयोनि में चली गई है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि आपके घर में जो है बहुत टोटक होते हैं। आप लोग कुछ प्रयोग वगैरह करते रहते हैं क्या, जो ये लोग बताते हैं यूट्यूब वगैरह या कथावाचक लोग? ना, ऐसा तो कुछ नहीं। घर में आपके क्योंकि टोटक की शक्तियाँ भी हैं, आपकी देवी बता रही हैं। अपने हैंड से तो ऐसा कुछ नहीं विशेष। आप माता जी कुछ करते थे ऐसा? आपकी सासू माँ वगैरह? नॉर्मल जो पूजा पाठ होती है सुबह शाम दिया अगरबत्ती धूप, ये बस। सभी लोग करते हैं हमारे परिवार नहीं, पूजा तो करना चाहिए, पूजा करने में दिक्कत नहीं। पर टोटक की शक्ति आपके यहाँ पे आई है, तो घर में पूछिए कौन कर रहा है ये सब चीज़ें। मैंने अभी बीच में कुछ दिन के लिए किया था, जैसे वो कुंडली पे जो आए थे कि हाँ वही तो बता रही हूँ। जैसे कि नहीं, वो बरगद के पेड़ पे जैसे उसी को टोटक की वही बोलते तो हैं। टोटक है, इसलिए बोल रहा वही हूँ। टोटक आपकी देवी बताने वाली है ना, यहाँ पे पढ़िए।
वो सब कुछ भी नहीं करना चाहिए। कभी भी अपन अपने ईष्ट को कुछ भी करना है ना, ईष्ट को मजबूत करो। ये सब चीज़ें करने से सिर्फ आसुरी शक्तियाँ घर में आती हैं और कुछ सही होता है क्या? उससे कुछ नहीं होता। जहाँ पे उनको भोग मिलता है, अब उनका भोग क्या होता है? मांस चढ़ाया जाता है, उनको मदिरा चढ़ाई जाती है, सारा चीज़। ये भी नहीं कि आप मांस चढ़ाओ तो मदिरा नहीं चढ़ाओ तो भी उनको वो आपका काम नहीं करेंगे। उनको जो चीज़ लगती है वो पूरा विधि विधान से देने के बाद वो काम करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। और काम करेंगे भी तो आपके ऊपर बैठ जाएंगे, फिर आपको ज़िंदगी भर परेशान रखेंगे। घर में आई हुई है ये 3 चीज़ें आपके यहाँ पे नकारात्मक हैं। पहला चीज़ कि टोटक जो की हो उसका शक्ति आई हुई है सब पिशाच लोग से, मसानी है घर में और पितृ है। पितृ का पुनर्जन्म होगा, मसानी का बंधन होगा और जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनका भी बंधन होगा। जो आपको नई नौकरी मिलने का योग है उसके लिए काम शुरू करो। एक्चुअल में नौकरी के लिए तो मतलब ये होता है कि जैसे नॉर्मल अपन चले गए कि भाई कुंडली दिखाना है किसी को, तो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले से बोल के रखा है 100% लगेगी, लेकिन आज तक कुछ रिजल्ट नहीं है, कुछ रिजल्ट नहीं। वो ज्योतिष फलित नहीं है ना 100%। अब जैसे क्या होता है कि आपने टोटक कहा तो हर किसी ज्योतिषी के पास जाओ तो वो ये बोलते हैं कि भाई सूर्य भगवान को जल अर्घ दो, तो ये भी टोटक ही हुआ। टोटक ही हुआ ना, नहीं करना रहता है, बस यही है ना ये सब नहीं करना रहता है। कहीं भी जा रहे हैं तो ये कर लो वो कर लो, तो अपन अच्छे होने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन सब कर रहे हैं, वही तो बता रहे हो। आप लोगों की गलती नहीं है ना, गलती इसने बताने वालों की है और लिखने वालों की है। जो लिख के गए हैं इतना सारा फालतू चीज़ जिसका कोई मतलब नहीं है, देवता को पता नहीं है कि वो सब विधान होता है। ये लोग अपने मनमानी लिखते जा रहे हैं, हाँ ये कर लो ये हो जाएगा। देवता को तो पता होना चाहिए वो करने के लिए वो चीज़। एक्चुअल में आजकल मैं बता रहा ना, हम जैसे लोग नॉर्मल जैसे लोग जो हैं जिसको कुछ समझ नहीं होती वो यहीं पे फंसा हुआ है। अगर कोई बगलामुखी का उपासक है वो बगलामुखी के लिए बोलेगा कि आप ये कर लो वो कर लो, कोई ज्योतिषाचार्य है तो वो ज्योतिष के उपाय बताएगा, तो एक नॉर्मल सिटीजन करेगा क्या? रास्ता मिलता ही नहीं है। ईष्ट उपासना, इस ब्रह्मांड में एक ही चीज़ सत्य है, ईष्ट उपासना और गुरु शरणागति। ये 2 ही चीज़, क्योंकि गुरु के कहने पर इष्ट जो होते हैं वो आपका कल्याण करते हैं अगर आप इष्ट उपासना करोगे तो। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं होता, न मोक्ष का मार्ग है न कार्य सिद्धि का मार्ग है। बाकी ये लोग जितना ये वन लाइनर बताते हैं ना कि ये मंत्र पढ़ लो, ये स्तोत्र पढ़ लो, इससे हो जाएगा, ये सब कुछ भी फलित नहीं है, कोई विधान फलित नहीं है। जो देवता की सेवा में चाहिए, सबसे पहले अपने आप को सही करो, ध्यान के मार्ग से स्वयं को सही करो, अपने विकार सही करो। आपका ऑलरेडी बहुत सही है, पर थोड़ा और ध्यान करोगे तो ईष्ट में शरणागति जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जीवन में कृपा फलित होनी शुरू हो जाएगी, और कृपा फलित होगी तो प्रोग्रेस होगी, अच्छी तकलीफ़ें नहीं आएंगी। तो सबसे मूल है इष्ट के लिए ध्यान। दूसरा चीज़ बलि, पशु बलि बहुत ज़रूरी होती है। हर जीव को अपनी ओर से कम 1 पशु बलि हर साल की अवश्य देनी चाहिए देवियों को, क्योंकि देवियाँ ही सिर्फ पूज्य होती हैं। अभी क्या हो गया, देवी पूज्य है तो पुरुष भी पूज्य होना चाहिए। इसके लिए ज़बरदस्ती जहाँ पुरुष की ज़रूरत नहीं है वहाँ भी पुरुष को बिठा देते हैं है ना, क्योंकि देवी पूर्ण है, जो स्त्री है वो पूर्ण है, पुरुष जो है वो अधूरा है। तो इसीलिए पुरुष देवताओं को पूजने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, केवल देवी शक्ति की पूजा की जाती है और वही सर्वस्व है। ये प्रकृति है, अब इसमें कहीं पे बीज डालोगे पृथ्वी में, उसमें से अंकुर फूटेगा ही। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड स्त्री स्वरूप है। ठीक है, तो अच्छे से देवी की सेवा करो, पत्नी का छूटा पानी करना है, और आपका काम जो है नौकरी आपको नहीं लगेगी, वो नौकरी का प्रयास करो। ज्योतिषियों ने क्या बोला, किस कथावाचक ने क्या बोला, कौन पंडित क्या बोलता है, कौन सी किताब में क्या लिखा है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। अपन अपनी देवी की सेवा करेंगे अच्छे से और देवी की कृपा के माध्यम से जीवन सफल करेंगे। ठीक है, 5-6 साल हो गए महाराज जी, मतलब बड़े वाले बेटे की शादी की है हमने, उसके बाद से पूरा परेशानी से घिर गए हैं। एक्चुअल हमको ऐसा लग रहा है कि जब से मतलब बड़े बड़े भैया की अगर शादी हुई, शादी तो छोड़ो, जब से मंगनी हुई तब से नेगेटिविटी घर पे है, तब से नेगेटिविटी। बड़े की हुई 4 साल तक होता है, फिर इसकी बीच वाली बेटी की नहीं हुई है शादी। नहीं, उसका विवाह हो जाएगा, पर वहाँ से कुछ आया नहीं है, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे कुछ। तंत्र बाधा नहीं है वहाँ से, बस आपके कर्म खत्म हो गए उसी समय पे, वो एक कोइंसिडेंस बन गया कोइंसिडेंस बन गया। अच्छा, कि उसी समय आप लोगों के कर्म खत्म हुए और उसी समय वो बच्ची घर में आई। तो जो भी चल रहा है वो समझो बच्ची के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, घर में नहीं थी वो, तो मतलब चाचा के यहाँ हुई छोटी बच्ची। तो वही तो बता रही हो। नहीं, वो जो बच्ची वाला नहीं, वो तो पूर्व का है, वो तो आपको बच्ची विश्वास मतलब आपकी दिलाने के बहू को लिए, बोल रहा हूँ, बड़ी बहू को। उससे कोई संबंधित नहीं है। जो इसको गाड़ा है ना, वो सिर्फ बताने के लिए चमत्कार की, वो भी हम बात जानते वो हैं। बात आपकी लिखी हुई है पहले लिखी से हुई कि है आपके यहाँ पे पितृ योनि में गई हुई है बच्ची वो और उसको गाड़ा गया है करके, वो दिखाने के लिए था, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। वो हो गया, उसका पुनर्जन्म होगा।
वो गद्दी के आदेश अभी पे बस ये है कि उसका जो आपके जो विवाह जो हुआ है उससे कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ कोइंसिडेंस था मात्र कि आपके कर्म उसी समय गड़बड़ हो गए और वो आ गई, उससे आपका कोई लेन देन नहीं है, किसी ने तंत्र नहीं किया है आपके इसमें, बस आपका जो है जो मसानी है। और दूसरी बात ये है कि आपने जो गलत सलत टोटक जो किए इतने सालों से वो बैठ गए हैं पूरे, उनकी जो नकारात्मक शक्ति है, क्योंकि टोटक पे देवता नहीं चलते, असुर ही चलते हैं। हाँ ना, जैसे क्या होता है अपन वहाँ गए ज्योतिषाचार्य के पास, आपने किया है, वही तो पर्चे में आया है। एस्ट्रोलॉजर का क्या काम होता है भाई, आपका मंगल का कमजोर है, मंगल की पूजा करा लो, गुरु कमजोर है, हल्दी डाल के नहा लो, शुक्र ये नहीं, ये उतना सारी जो चीजें ये जो हो रही है जो इन्होंने फैला रखा है, इसको क्या करें? नहीं टोटली इग्नोर। कुछ कुछ नहीं, पूरा करना टोटली रहता। इग्नोर। किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। ये लोग जो ज्योतिषी जो मृत होते हैं ना, वही लोग ये सब चलाते हैं कि कोई ज्योतिषी अगर कोई चीज़ बता रहा है तो उसका जो भी पूर्वज रहेगा, जो ज्योतिष जानता रहेगा, या फिर अन्य भी कोई ज्योतिष जो घूमते यूजुअली रहते पूर्वज हैं, ही रहते। यूजुअली पूर्वज, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, परंपरा से हमारा चलते आ रहा है। तो परंपरा से क्यों चलते आ रहा है? क्योंकि जो भी इनका जो ज्योतिष देखता था वो जब मृत होता है तो वो चीज़ें उसी हिसाब से फलित करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो बता देते हैं ये लोग, वो चीज़ें आपके साथ घटित होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए जो नकारात्मक ज्योतिष होते हैं उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए, और ना उनकी कोई नकारात्मक बात सुननी चाहिए। पहले ही बोल देना कि नकारात्मक मुझे नहीं जानना है, क्योंकि इनके पास कोई ऐसी विद्या नहीं होती है जिससे ये आपका सूक्ष्म जगत का कुछ भी देख सके। ना ये आपका पितृ बता सकते हैं, ना ये आपके देवता बता सकते हैं, ना ये आपका पूर्व जन्म बता सकते हैं। इसके रूप में ये लोग जितनी चीज़ें कर रहे हैं ये सब फ्रॉड है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी बिल्कुल है ही नहीं। 0.1% भी नहीं हो सकती ना, वो विद्या ही नहीं है वो। लेकिन देखो लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो चलो मान लेते हैं कि भाई जब भी एक लड़का एक लड़की मतलब विवाह योग बन रहा है, कुंडली मिलान होता है, मजबूरन हमको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही होगा, तो उस समय एस्ट्रोलॉजर को अवॉइड करके क्या करें? नहीं, आप उसमें जाओ एस्ट्रोलॉजर के पास। उसमें क्या है, गणित जो है उसका वो थोड़ा सा एक चीज़ में सही है कि अगर आपका जन्म ऐसे समय में हुआ है कि जो ग्रह हैं, जो दिखने वाले ग्रह हैं, जो जिस ग्रह की ये लोग बात करते हैं वो सब असुर हैं, परंतु जो नक्षत्र हैं वो सही हैं। ये लोग जिसकी बात करते हैं कि मैं इस ग्रह की पूजा कर देता हूँ या उस ग्रह का रत्न पहन लो, ये सब असुर हैं, ये देवता नहीं है। परंतु जो विजिबल, जो अपन जो साइंस में पढ़ते हैं ना, साइंस में जो ग्रह पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी जो है, जो एस्ट्रोनॉमी है, वो एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से नक्षत्र और ग्रह हैं, तो वो जिस पोजीशन में रहते हैं जब हमारा जन्म होता है उसके अनुसार जो गणना से जो निकलता है कि हमारे गुण कितने मिल रहे हैं, वो पूर्व जन्म से संबंधित बिल्कुल रहता है। अब जैसे यही इसी में देखिए, मैंने कुछ नहीं देखा, इन्होंने बताया कि 31 मिल रहा है गुण, सारी चीज़ें अच्छी है। नहीं है, ज्योतिष पूर्णतः बिल्कुल फलित नहीं है, इसीलिए ज्योतिष पे इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात कि ज्योतिष केवल और केवल एक 4 से 5 पॉइंट का जो आपका रहता है जीवन का, वो सिर्फ रीडिंग दिखा सकता है। वो ना तो उसमें कोई दम है करेक्ट करने का, ना वो सक्सेस दे सकता है, ना वो किसी का बिगाड़ सकता है। सिर्फ रीडिंग है। जैसे आप टेस्ट की लैब रिपोर्ट्स कैसे आके देखते हो कि मेरे इसमें कितनी कमियां है, खून में इतनी कमी है, बिलिरुबिन में ये कमी है, वो कमी है, ऐसे बस इतना ही है। ज्योतिष मतलब ये है कि मेरा ऐसा जीवन रह सकता है, पर उसमें भी अगर आप कर्म करोगे तो वो बदल सकता है, और अगर गलत कर्म करोगे तो ख़राब भी हो सकता है। जैसे आपको नौकरी के योग पे योग आ गए पर आपको नौकरी नहीं मिली वैसी जैसे जितना उन्होंने क्लेम किया था। तो इसीलिए वो इसके ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर नहीं रहना है। कर्म अपने हाथ में है, अगर हम करेंगे तो हमको उसका फल मिलना है, पर वो राइट दिशा में लेना है, मतलब उसमें देवता की कृपा होनी चाहिए साथ में, तो वो फिर फलित होता है कर्म। ठीक है, तो अभी से अपन मतलब ऐसा क्या करें कि सिर्फ अपने कर्म जो है पॉजिटिव वे पे आगे बढ़े। बस देवी देवी को, महारानी की सेवा, बस देवी कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की सेवा, और कुछ नहीं करना है, और अन्य कोई देवता भी नहीं करना है, जरूरत ही नहीं रहती है। उनमें सभी है, क्योंकि देवी की सेवा करते हैं तो सबकी सेवा अपने आप हो जाती है। और जैसे इवन अभी घर की अगर बात कर रहे हैं तो जैसे कुल देवी हमारी कौन है, क्या है, कहाँ पूजा पाठ, काफ़ी दिन से मतलब ये नहीं होता। नहीं, कुलदेवी तो अभी आपके जो भी जानकारी जो दी है वो आपकी कुलदेवी ने दी है। तो यहाँ पे अगर आ गए तो कुलदेवी सरेंडर हो जाती है देवी के इसमें, मतलब आपको देवी के चरणों में आपके कुलदेवी ने ही डाल दिया, क्योंकि उससे बात नहीं संभल रही अभी। तो अभी वो भी वही बोल रही है कि मैं भी साधना कर रही हूँ देवी की, और आप भी देवी की ही उपासना करिए। अब से आप पूरे डोर देवी के हाथ में सौंप दीजिए। बाकी घर पे कुल देवी की कृपा है, अपने आप वो सब जानकारी वही दे रही है ना। कुलदेवी जानकारी और अब दीजिए आप। सदैव जो है देवी के अधीन होकर, जैसे जैसे आपके कुल में जो बच्चे लोग उपासना करेंगे देवी त्रिपुरा की, तो उनके ऊपर अपने आप ही कुल देवी की कृपा सदैव बनी रहेगी। ठीक है, हर साल देवी कामाख्या को हर साल एक पशु बलि अवश्य देना, और अगर देवी कृपा से और धन आ रहा
तो और भी दे सकते हो। कुछ काम हो गया, देवी को बोला कि मतलब उतने जानवरों को मुक्त करना है जानवर योनि से, पशु योनि से मुक्त कर देते हैं पशु उनको। योनि से। फिर उन बच्चों को भी हम लोगों की तरह मनुष्य शरीर मिले ताकि, और उनकी भी यात्रा आगे बढ़े, क्योंकि इन द एंड पुरुषार्थ जो होता है वो केवल मनुष्य शरीर से संभव है ना। पशु योनियों में पुरुषार्थ नहीं रहता। अभी ये वाली जो नौकरी चल रही है इसको कंटिन्यू रखूँ मैं? ये आपको change नई होगी, का है। थोड़े ही समय में चेंज हो जाएगी। अच्छी तो आप नौकरी प्रयास का करो है अच्छी योग। नौकरी के लिए। अभी ये जो इसको अभी तो तुरंत में कंटिन्यू अभी तो चलना ही है ना, तुरंत छोड़ के जैसे घर पे दूसरी बैठना मिल है। जाएगी वैसे प्राइवेट में ही अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो स्विच कर बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल लेना switch करना है। स्विच करना है।